नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर लेंस। आइए बिना किसी इंतजार के नजर डालते हैं आज की देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर जो हर भारतीय को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है एक दुखद खबर गोवा से। गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का 69 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें पोंडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में उनकी भूमिका अहम रही। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे किया जाएगा। बड़ी खबर भारतीय रक्षा क्षेत्र से। डीआरडीओ ने 30,200 फीट की ऊंचाई पर स्वदेशी सैन्य कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम मास पीएस का सफल परीक्षण किया। यह पैराशूट भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है और ऊंचे इलाकों में तैनाती के लिए उपयोगी होगा। डीआरडीओ की 2 प्रयोगशालाओं ने इसे विकसित किया है, जो विषम परिस्थितियों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान से। दोनों देशों ने 48 घंटे के लिए सीज फायर पर सहमति दी है। हालिया झड़पों में सैनिकों को नुकसान हुआ था, जबकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कार्रवाई का आरोप लगाया है। सर्दियों में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। आईआईटी बॉम्बे के अध्ययन के अनुसार दिल्ली और मुंबई में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का स्तर बढ़ा है। दिल्ली का AQI खराब श्रेणी में है और शुक्रवार तक और बिगड़ने की आशंका है। सैटेलाइट डेटा से मीथेन हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जिससे नीति निर्माताओं को प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। एक दुखद खबर सिनेमा जगत से। लोकप्रिय अभिनेता पंकज धीर का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। पंकज धीर महाभारत में कर्ण के आइकॉनिक किरदार के लिए जाने जाते थे और उन्हें इस भूमिका के लिए खूब सराहा गया। बड़ी खबर भारत अमेरिका व्यापार संबंधों से। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल गुरुवार को अमेरिका व्यापार वार्ता के लिए रवाना होंगे। इस दौरान कच्चे तेल और अन्य मुद्दों पर फैसले की संभावना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वे करेंगे, जबकि अधिकारी पहले से ही वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सीएम योगी का तोहफा। सरकार रबी सीजन में तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के तहत किसानों को 5,50,000 बीज मिनी किट मुफ्त बांटेगी। साथ ही उत्पादन बढ़ाने की नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए किसान पाठशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। अमृतसर से बड़ी खबर और अब दीपावली से पहले सुरक्षा बलों की सफलता। अजनाला में सीमा के पास पुलिस ने सुरक्षा सामग्री, विस्फोटक और वायर बरामद किए। संदिग्ध आईईडी बनाकर दीपावली पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। सुरक्षा दल ने सामग्री की जांच की और पिछले 3 दिनों में संदिग्धों से भेजी गई कई उपकरण भी जब्त हुए हैं। बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने दिया महिलाओं को मंजूरी। अब महिलाएं शॉपिंग मॉल और कारखानों में रात की पाली यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। इसके लिए लिखित सहमति और पूरी सुरक्षा व्यवस्था जरूरी होगी। इस फैसले से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने का नया अवसर मिलेगा। भारत अमेरिका व्यापार में बड़ी खबर और अब व्यापारिक रणनीति पर नजर। ट्रंप और चीन के बीच टैरिफ विवाद से भारत को फायदा मिलने की संभावना बढ़ गई है। चीन के दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण और अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका को अपने सहयोगियों के साथ रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। इसके तहत अमेरिका भारत को 16 से 18% टैरिफ छूट देने की पेशकश कर सकता है, जिससे भारत अमेरिका व्यापार समझौते को गति मिल सकती है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। मुर्शिदाबाद जिले में पुलिस ने जाली नोटों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में देवर भाभी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। यूट्यूबर एल्विश यादव और गायक फाजिल पुरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने सांपों के इस्तेमाल के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया है और दोनों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है। एल्विश पर रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने का भी आरोप है। ईडी ने उनकी 50 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है, जिसमें फाजिल पुरिया की जमीन भी शामिल है। बिहार चुनाव से बड़ी खबर और अब भागलपुर से कांग्रेस की तैयारी। भागलपुर सीट पर इस बार महागठबंधन और एनडीए की सीधी लड़ाई है। कांग्रेस ने अपने पुराने वोट बैंक और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अजीत शर्मा को फिर से उम्मीदवार बनाया है।
सबकी नजर अब 18 अक्टूबर को उनके नामांकन पर टिकी है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से। रायपुर के अस्पताल में नवजात के सीने पर मां HIV पॉजिटिव की तख्ती लगाने पर हाईकोर्ट ने सख्त फटकार लगाई। अदालत ने इसे अमानवीय बताया और राज्य सरकार को माता पिता को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने मरीज की निजता बनाए रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निर्देश दिए। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओरछा में श्री राम राजा लोक के द्वितीय चरण का शिलान्यास किया। राज्य सरकार ओरछा, चित्रकूट और भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलों को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। ओरछा को कुल 332 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली है। साथ ही हेलीकॉप्टर योजना और निवाड़ी में 3500 करोड़ का स्टील प्लांट भी खुलने वाला है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। और अब हर मंडल में दिव्य दीपावली मेला 16-17 अक्टूबर को आयोजित यह मेला दिव्यांगजनों के उत्पादों को प्रदर्शित करेगा और उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण देगा। मिट्टी के दियों, हस्तशिल्प और खाद्य सामग्री के माध्यम से वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी फैलाया जाएगा। भोपाल में टली बड़ी दुर्घटना, भरभराकर गिरा पुल का अप्रोच वॉल। सड़क पर हुआ 20 फीट का गड्ढा। भोपाल के बाहरी इलाके में ईस्टर्न बाईपास पर पुल की रिटेनिंग वॉल गिरने से बड़ा हादसा टल गया। सड़क का एक 100 मीटर हिस्सा धंस गया और 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि कोई वाहन चपेट में नहीं आया। सड़क विकास निगम ने जांच समिति गठित की है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशासन की बड़ी कामयाबी। गाजीपुर में अग्रवाल स्वीट्स के कारखाने से 1439 किलो मिलावटी घी जब्त किया गया। दीपावली पर मिठाई की मांग बढ़ने के कारण यह बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही थी। जिला प्रशासन ने 9,35,000 रुपए का घी सीज कर जांच के लिए नमूने भेजे हैं। हरियाणा में विदेश यात्राओं पर सख्त पहरा लगाया गया है। मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को अब वित्त विभाग से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। सरकारी खर्च पर साल में एक आधिकारिक और एक निजी यात्रा की अनुमति रहेगी, जो 3 सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिना अनुमति विदेश जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार चुनाव से बड़ी खबर। और अब कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक। बिहार कांग्रेस में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर घमासान मचा हुआ है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी है क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टी को अपेक्षा से कम सीटें मिली हैं और चयन में पारदर्शिता नहीं रही। पार्टी के नेता कृष्णा अल्लावरू पर अनदेखी का आरोप लगाया गया है, जिससे आक्रोश फैल गया है। हरियाणा में IPS वाई पूरन कुमार और ASI संदीप लाठर की आत्महत्याओं ने जातिगत उत्पीड़न और भ्रष्टाचार की गंभीर तस्वीर सामने ला दी है। सरकार ने मामले की संवेदनशीलता देखते हुए CBI जांच के आदेश दिए हैं, जिससे पुलिस और प्रशासन के बीच भरोसा बहाल करने की कोशिश होगी। बड़ी खबर उत्तराखंड सरकार को दीपावली पर करोड़ों के गिफ्ट हैम्पर से राजस्व मिलने की उम्मीद है। इस पहल से करों के माध्यम से आय बढ़ेगी और माफिया की आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। सरकार राजस्व संग्रह में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी खबर भारत रूस तेल व्यापार से जुड़ी। भारत में 6,750 पेट्रोल पंप चलाने वाली नायरा एनर्जी को ब्रिटेन ने प्रतिबंधित कर दिया है। ब्रिटेन ने रूस के तेल कारोबार से जुड़ी कंपनियों पर यह कार्रवाई की है। नायरा पर रूस से कच्चा तेल आयात करने का आरोप है। हालांकि कंपनी का कहना है कि वह सभी भारतीय नियमों का पालन कर रही है और प्रतिबंध राजनीतिक कारणों से लगाए गए हैं। अब खगड़िया से जदयू की तैयारी। जदयू ने खगड़िया जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के लिए अभी फैसला बाकी है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया है और चुनावी तैयारियां तेज हो गई। अगर आप इस दिवाली नई कार लेने की सोच रहे हैं तो ये खबर खास आपके लिए। दिवाली के मौके पर भारत में 7 सीटर गाड़ियों पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। इन पर 1,42,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। किया कैरेंस क्लेविस पर 1,42,000 और मारुति इन्विक्टो पर 1,40,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।